तो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री के एक बहुत ही इजी थ्योरम को प्रूफ। तो ये थ्योरम कुछ ऐसे है, पढ़ते हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। ओके, तो ये थ्योरम दिया हुआ है। अब गिवन और टू प्रूफ भी पढ़ लेते हैं। अ रे CD we can see stands on a line AB. This is the line AB such that the angle ACD एंड एंगल बी सी डी आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे गिवन में ये कह रहा है कि ये एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर ये एक रे बनी हुई है सी डी जो इसके ऊपर है, और इसकी वजह से दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एंगल ए सी डी और एक ये एंगल डी सी बी। हमें प्रूफ करना है दैट एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम होना चाहिए 180। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर रखा है, आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइन जो सी ई है। तो ये जो हमने लाइन बनाई है ये सी ई है परपेंडिकुलर ए बी के। अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो दो साइड्स के एंगल बनेंगे 90 डिग्री के बनेंगे। तो प्रूफ से शुरू करते हैं। अब प्रूफ के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, एंगल ए सी डी को पहचानेंगे। कैसे? अगर आप देख सकते हैं ये जो 90 डिग्री का एंगल एंगल ए सी है, ए सी ई है, ये 90 डिग्री का, इस एंगल में अगर हम ये वाला जो एंगल है जोड़ेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ए सी डी। इसी को हम लिख लेते हैं। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। इसी को हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम पहचानेंगे एंगल डी सी बी को, या बी सी डी जो आप कहना चाहो सेम है। ये जो एंगल है, अब ये जो मैं 90 डिग्री के एंगल की बात कर रही हूँ, इस एंगल में से अगर हम ई सी डी को माइनस करेंगे, ये जो बड़ा वाला 90 डिग्री का ये जो हमारा पूरा एक एंगल बनेगा, अगर इस एंगल में से इस एंगल को, ये जो छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है, इसे माइनस करेंगे तो डी सी बी फॉर्म होगा। इसी को हम सेकेंड इक्वेशन में लिखेंगे। और कैसे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी माइनस एंगल ई सी डी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हमने दो इक्वेशंस बना लिए। अब जब हम इन इक्वेशंस को जोड़ेंगे तब हमारा प्रूफ होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग वन एंड टू। अब इन सारी इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये इक्वल्स के साइन से पहले ये दो एंगल्स हैं, एंगल ए सी डी और एंगल डी सी बी। इसको मैं पहले प्लस में लिख लेती हूँ। अब इक्वल्स के बाद जितने भी एंगल्स हैं उनको हम इसके बाद लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल इसको ब्रैकेट में लेना है, फिर यहाँ पे प्लस। ये कुछ इस तरीके से हमारी पूरी इक्वेशन को ऐड करके आया है। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये ई सी डी जो है दो बार आ रहा है, बट प्लस में और माइनस में आ रहा है। अब जो प्लस और माइनस में आएंगे वो कट जाएंगे, तो हम ई सी डी और ई सी डी को यहाँ पे कट कर सकते हैं। अब क्या बचेगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी बी।
अब एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो एंगल ए सी बी है, ए सी ई, जो एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो एंगल हमारा बच के आया ई सी बी, ई सी बी ये भी 90 डिग्री का है। इसकी बस हमें वैल्यूज़ लिखनी है। अब एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90। अब 90 प्लस 90 क्या होता है? 180। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन प्रूव हो गई है, और जो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी थी वही नीचे आ गई है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। जस्ट ऑल यू नीड टू डू इज़ अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क एंड यूज योर नॉलेज। तो और क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए। बाय।